प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं थोड़ा लेट चल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी महिमा करने की कर सके। और कुछ इस समय मेरे प्रियो, क्योंकि कुछ काम हमारे ऐसे लगातार चल रहे हैं जो कि हम जिनकी वजह से बड़े व्यस्त हैं और कभी कभी हम लेट हो रहे हैं। सो परमेश्वर हमें इन बातों के लिए क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए हम थोड़ा सा लेट हो पा रहे और परमेश्वर की संगति में हम बढ़ते रहें, ये परमेश्वर से हम चाहते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदावन, आपने हम सबको संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी सहायता और आपकी मदद के द्वारा हमारा जीवन चलने वाला बन सके। प्रभु, जहाँ कहीं हमसे गुनाह हुआ, गलती, पाप हुआ है, तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा खुदा, और नए रास्ते पे, नई जिंदगी में और नए कामों में आगे बढ़ने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जो वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 22वां पद कहता है, उससे ऊपर जो हेडिंग दी गई है मेरे प्रियो, वो है परमेश्वर पर भरोसा। क्या मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? क्या मेरे और आपका भरोसा अपने आप पर तो नहीं? क्या मेरे और आपके जीवन में हम भरोसा किस पर कर रहे हैं? भरोसा अपनी सामर्थ्य पे कर रहे हैं, अपनी ताकत पर कर रहे हैं, या अपने उन चीजों के लिए कर रहे हैं जो हमारे लिए अन्य सोर्सों पे कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है वो हेडिंग ये है कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा है कि नहीं। परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो हेडिंग दी गई है, परमेश्वर पे भरोसा रखो। अब मुझे और आपको ये देखना है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और बता रहा है मेरे प्रियो। उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं, चेलों से कहा, जिसलिए कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मेरे प्रियो, आज मनुष्य सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों के में व्यस्त है। आज मनुष्य की जो सोच है, उसका पूरा ध्यान जो टिका हुआ है, वो ध्यान टिका हुआ है किस पर? वो अपने प्राणों की चिंता में लगा हुआ है। किस तरीके से मैं सुरक्षित रहूं, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षा में रख सकूं। और क्या मैं और आप इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता है? चाहे हम कितनी भी ढाल बना ले, अंडरग्राउंड बंकर बना लें, अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो मुझे और आपको जीवन कभी नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है, तो हमें अपने प्राण की भी चिंता नहीं करनी है। और आगे वचन कहता है, और ना हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका जो 22वां पद है, ये कह रहा है, आज मनुष्य सबसे ज्यादा सुबह उठता है तो उसको ये चिंता है कि मैं क्या खाऊंगा। दोपहर के लिए बारे में सोचता, भी नाश्ता किया, दोपहर के बाद में फिर सोचता है कि मुझे क्या खाना है, और रात के बारे में फिर सोचता है कि मुझे क्या खाना है। और पूरी जिंदगी मनुष्य खाने पीने के चक्कर में ही उसका जीवन चक्र चलता रहता है, और उसका सारा ध्यान अपने भोजन। आज का मनुष्य जो है मेरे प्रियो, उसकी व्यस्तता ये है कि वो कहाँ से खाना और कहाँ से पीना और क्या करना है, इसी व्यवस्था में लगा हुआ है। और आज हम संसार में देख रहे हैं कि खाना बहुतायत से लोग बना रहे, बहुत सी दुकानें हैं, बहुत से ऐसी चीजें हो गई कि आज चारों तरफ नजर उठा के देखिए तो होटल्स खुल रहे हैं, खाना और खाने की व्यवस्था की जा रही है, जो कार्ट्स हैं वो बन रही हैं, और पूरी तरीके से मनुष्य का ध्यान भोजन पर है। और वो आगे कहता, ना अपने शरीर की चिंता करना कि हम क्या पहनेंगे।
आज मनुष्य चिंता में रहता है कि मैंने सुबह कपड़ा क्या पहना है, आज मैं पार्टी में शाम को जाऊंगा तो मुझे क्या कपड़ा पहनना है, या मुझे कल अपने कामों पे जाना है सुबह उठ करके तो मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। मेरे प्रियो, पूरी रीति से परमेश्वर जो है लोग जो हैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी उन सब चीजों के लिए चिंता में हैं जो सांसारिक चिंताएं हैं। वो सारी सांसारिक चिंता जो है कि हम क्या पहनेंगे, मेरा वस्त्र उसके वस्त्र से कमजोर तो नहीं, मेरा वस्त्र उसके वस्त्र से अच्छा तो नहीं। आज मनुष्य ये लगा है कि मेरा जो कपड़ा है, जो मैं ब्रांडेड, आजकल मनुष्य का एक ब्रांड बन गया है। वो कहता कि मैं ब्रांड के कपड़े पहनूंगा। क्या पहनूंगा? अगर ब्रांडेड कपड़े होंगे तो मैं पहनूंगा। लोगों का आज इस बात में पूरी रीति से ध्यान है कि मेरा ब्रांड, मैं उस ब्रांड के तमाम तरीके के ब्रांड चल रहे हैं और वो कपड़ा हम पहनेंगे। क्या साधारण कपड़ा पहनने से आपका सम्मान नहीं होगा? साधारण कपड़े पहनने से क्या आप मनुष्य नहीं लगेंगे? साधारण कपड़ा पहनने से क्या आप अच्छे नहीं लगेंगे? मेरे प्रियो, मनुष्य ने जब प्रथम बार पाप किया आदम और हव्वा ने, तो वो नंगे थे और उनको इस बात का, जब उन्होंने पाप कर दिया और परमेश्वर से लिंक टूट गया तो उनको मालूम पड़ गया कि हम नंगे हैं। क्या है? हम नंगे हैं, ये पता लग गया। और क्या ढांका गया उसको? शरीर को ढांकने के लिए ऊपर से अंजीर के वस्त्र और नीचे अंजीर के वस्त्र पहनने पड़े। प्रेज द लॉर्ड। अंजीर के वस्त्र पहनने लगे, अंजीर के पत्तों के वस्त्र पहनने लगे। और उस दिन से लेकर के आज भी मनुष्य इन्हीं बातों में लगा है, क्योंकि वो पाप से ग्रसित है। क्या है वो? पाप से ग्रसित है। और पाप से ग्रसित होने के लिए, वो होने के कारण से वो अपने आप को हर समय नंगा महसूस करता है। हालेलुया। पहले बार आदम और हव्वा ने जो पाप किया, उसके बाद उन्हें पता लगा कि हम नंगे, और वस्त्र अंजीर के बने, और अंजीर के वस्त्र से आज तक हम वस्त्र पहनते चले आ रहे हैं और हम अपने नंगेपन का एहसास करते हैं। इसीलिए तो हम वस्त्र पहनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कह रहा है कि ना अपने शरीर की चिंता कर, और शरीर की भी आज मनुष्य बड़ी चिंता कर रहा है कि साहब उसकी बॉडी क्लीन होनी चाहिए, तमाम तरीके के फेशियल होने चाहिए, तमाम तरीके के मैं खूबसूरत लगूं या लगी रहूं, और हाथों में ऐसा होना चाहिए, मेरा शरीर इतना खूबसूरत होना चाहिए, और तमाम तरीके के ग्रीम चीज ये सब ये चीज यूज कर रहे लोग। मेरे प्रियो, खुदा का वचन 23वें कलाम में कहता है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़कर शरीर है। और भोजन से क्या है? बड़ा क्या है? प्राण है। और प्राण किसका है? परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। क्या मैं और आप अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हैं? क्या मैं और आप अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हैं? कहीं हमारी आत्मा शैतान के कब्जे में तो नहीं जा रही है? हमारी आत्मा क्या परमेश्वर की योजना के मुताबिक है? हालेलुया। आज मनुष्य जो है भोजन से ज्यादा किसकी? प्राण की चिंता। प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। अगर वस्त्र होंगे तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड पहने, जरूरी नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहने। तन ढकने के लिए आपको वस्त्र चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो। तो ये ब्रांड और ये सब चीजें लोगों की एक सोच है, एक ख्याल है कि मैं ब्रांड का पहनूंगा कपड़ा तो मुझ पर खूबसूरत लगेगा। नो मेरे प्रियो, नहीं, इस बात को भूल जाइए। आपका जीवन साधारण कपड़ों में भी अच्छा है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है तो आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। हालेलुया। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन रखा है तो आपसे बेहतरीन और कोई नहीं। हालेलुया। 24वां पद कहता, कौओं पर ध्यान दीजिए कि ना वे बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार हैं, और ना खत्ता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। अक्सर कॉलेज में एक बात होती है और लोग बताते हैं,
कहते हैं कि अरे हमने इतने लाख का इंश्योरेंस कराया है, हमने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, हमने अपने अपने भविष्य के लिए पैसा जोड़ रखा है और हम अपने भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं कि आगे हम बीमार होते हैं। मान लीजिए वो कहता है कि अगर हम बीमार होते हैं, अक्सर हमारा स्टाफ में बात होती है, वो कहते हैं हम बीमार होंगे तो हमने पैसा रख रखा है इसलिए। मेरे प्रियो, लेकिन मैं हमेशा उनसे एक बात कहता हूं, ना मैंने इंश्योरेंस कराया है, ना बात के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचना है, ना भविष्य के बारे में ये धन इकट्ठा करना है, क्योंकि परमेश्वर के जो हमारा जो जीवन है, जो प्रेजेंट में हम जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं? प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं, आप लाखों रुपए का सोना बना लीजिए, लाखों रुपए का इंश्योरेंस कर लीजिए, चाहे कुछ आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन आप जिस बुद्धि से, जिस मन से आप ये सोच रहे हैं कि ये पैसा मैं बीमारी के में खर्च करूंगा, तो मेरे प्रियो ध्यान लेना कि आपका पैसा बीमारी में ही खर्च होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 100% आपका पैसा बीमारी में खर्च होगा, आप बच नहीं सकते। जैसे आप इस पैसे को जिस प्रकार आप जोड़ेंगे भविष्य के बारे में, उसी के उसमें खर्च होगा। बहुत से लोगों का सोचना है कि मैं तो अपने कफन के लिए, अपने दफन के लिए मैं इस पैसे को जोड़ूंगा। तो मेरे प्रियो, वो ये भूल जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मेरा कोई जो मेरे लिए कफन दफन का कपड़ा भी मैं रखूंगा। लोगों की बड़ी सोच है मेरे प्रियो, वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं चिंता करने वाला हूं। और मेरे प्रियो, मैं एक बात कहता हूं कि मैं प्रेजेंट में जीता हूं, मेरी पत्नी है, प्रेजेंट में जीते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट खराब हो गया तो पास्ट की बात नहीं करा, भविष्य यानी फ्यूचर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? कोई नहीं फ्यूचर। मेरे प्रियो, हम भविष्य की बड़ी चिंता करते हैं, और खुदा ने अपने कलाम में पहले भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में तीनों में लिख दिया है। तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि खुदा के कलाम में जो बातें लिखी हैं वो तो पूरी होनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है कि वो कौवे जो हैं ना तो भंडारण करते हैं, ना चिंता करते हैं कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। परमेश्वर उनको पालता है, भंडारण नहीं करते। आज मनुष्य भंडारण कर रहा है। भाई, मैं तो 15 लीटर का कनस्तर ला करके तेल रख देता हूं, मैं तो 50 किलो का कट्टा ला करके आटे का रख देता हूं, मैं तो पूरे दो हफ्ते की सब्जियां ला देती हूं, और मैं इतना सामान अपने घर में भर देता हूं या देती हूं। क्या सोच रहे हैं? भंडारण उस व्यक्ति ने जिसके पास बहुत अनाज हुआ था, भरपूरी के साथ अनाज हुआ था, और उस अनाज को उसने जोड़ा था, और उसने कहा मैं अपने भंडारण को तोड़ के नई कोठरियां बनाऊंगा और बड़ी कोठरियां बनाऊंगा, और उन कोठरियों में अनाज को भर दूंगा, और अपनी जान से कहूंगा खा और पी और मस्त रहे। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, छूटते ही कहा, हे मूर्ख, आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि हमारी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर है, इसलिए हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब तक जो वचन में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो हेडिंग है उसकी। अगर मैं और आप परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमारी योजनाओं को सफल करेगा, प्रेजेंट में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं एक गवाही देना चाहता हूं छोटी सी। और आज मैं एक फेयरवेल में गया था, और हमारे एक बहन है जिसका नाम शकुन है, और वो कुल पहाड़ में पली बड़ी,
और उसके बाद वो हमारे आगरा शहर में आके रही और उसने सब पढ़ाई पूरी की। अब वो सर्विस कर रही थी और परमेश्वर की योजना को मैं और आप नहीं जानते हैं। भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत हम भविष्य के बारे में सोचते हैं कि अरे इससे मैं शादी कर लूं, इससे मैं ये कर लूं, मेरा ये जीवन का उद्देश्य हो जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसी बन जाऊं। लेकिन परमेश्वर की योजना को जब मैं और आप जान लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर पर जब हम भरोसा कर देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सारी योजनाओं को पूरा करता है। और आज उस बेटी की जो शादी का जो संबंध है वो विदेश में हुआ है मेरे प्रियो, और विदेश में कभी उसने इस बारे में नहीं सोचा और ना उनके हम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए क्या है वो परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज उसको जिससे एंगेजमेंट हुई, जिससे उसका जुड़ाव परमेश्वर ने करा और उसका जोड़ा बनाया है, आने वाले समय में उसका विवाह होने जा रहा है और वो विदेश जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो जो परमेश्वर है, मुझे और आपको उस पर भरोसा करना है। आज मनुष्य सोचता है मेरी ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, और वो अपने लिए उत्तम ढूंढना सोचने लगता है। और हम उत्तम सोचते हम गर्त में गिर जाते हैं, हम गर्त में चले जाते हैं, हम ऐसी चीजों में चले जाते हैं जो विरोध में होती है परमेश्वर के। लेकिन जब मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमको ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाता है। और हमारे भविष्य के लिए जब हम मां के गर्भ में थे तब से वो हम पर चित्त लगाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। मैंने जैसे आपसे शेयर किया अपनी गवाही को, और मेरे प्रियो बात यहां ये उठती है कि जब मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो वो हमें पालता है। हम देखते हैं कि एक कोई कभी बच्चा कहीं पैदा होता है और वो उसका जीवन माता पिता नहीं होते, और कोई ऐसा मनुष्य परमेश्वर के द्वारा नियोजित किया जाता है, व्यक्ति, ऐसा दंपति जो उन बच्चे को पालता है, बच्चों को पालता है। हालेलुया। माता पिता इस दुनिया में लाते हैं लेकिन पालता कोई और है। हालेलुया। बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि मनुष्य को अपनी औलाद को छोड़ना पड़ता है। तो परमेश्वर जानता है कि इसका पालन पोषण मैं किसके माध्यम से कराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदा वचन कहता है हमारा मूल्य पक्षियों से अधिक है। जो कि क्यों है, उसकी एक लाइन पीछे जाइए आप, और उसमें लिखा है उत्पत्ति की पहली पुस्तक आओ, और उसका 27वां पद कहता है आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किए। किस में तैयार करें? अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप पर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। 25वां पद कहता है तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने आयु में घड़ी बढ़ा सकता है। खा लो, कितनी भी ताकत की दवाइयां खा लोगे, पावर की दवाइयां खा लोगे, लेकिन एक समय जब परमेश्वर ने आपका निश्चित किया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपका समय निश्चित किया है कि इतने दिन आप इस पृथ्वी पर रहेंगे, इतने दिन आपका जीवन चलेगा, इतने दिन आपके का जीवन है। लोग चिंता करते हैं, लोगों से कहा जाए, उनसे बात की जाती है, कह रहे आपकी इतनी उम्र हो गई, अब कभी भी बुलावा आ सकता है। बड़े चिंतित होते हैं लोग, कहते हैं अरे नहीं, अभी हम मरना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है जितना जीवन परमेश्वर ने दिया है उतना तो मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने नियोजित किया है। प्रेज द लॉर्ड।
तो मैं और आप अपनी आयुओं में कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ नहीं हो सकता। जितनी परमेश्वर ने दी है उतनी मिलेगी। सत्ताईसवें कलाम में देखेंगे, सोसनों के पेड़ को देखो, ध्यान करो वो कैसे बढ़ते हैं। हालेलुया। अपने जीवनों को देखो, सोसनों के समान है। वो इतने खूबसूरत परमेश्वर ने बनाए हैं कि वो खूबसूरत पौधे हैं। हालेलुया। वो कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर, मेन मकसद यह है कि परमेश्वर बढ़ाने वाला है। मनुष्य ये ना सोचे कि मैं अपना आप कुछ कर रहा हूं। हालेलुया। और लिखा है कि सुलेमान बादशाह के कपड़ों से भी सुंदर उन पौधों को बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। राजा के कपड़ों में तो हीरे जवाहरात गहने लगते, लेकिन सोसनों के पेड़ जो है बड़े खूबसूरत होते हैं मेरे प्रियो, और बड़े अलग तरीके के शरीर के जैसे महसूस होते हैं। वो इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं। और 29वां पद कहता है कि मनुष्य आज इसी खोज में रहता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना संदेह करेंगे। अब मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है मेरे प्रियो, मैं और आप संदेह बहुत करते हैं। विश्वास हमारे पास नहीं है। और जिन व्यक्तियों के पास विश्वास है मेरे प्रियो, वो निरंतर परमेश्वर की संगति में बढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमेशा ठीक होने वालों से क्या कहा? क्या तुम विश्वास करते हो? हालेलुया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं? पूरी रीति से करते हैं? परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखते हैं? हाँ मैं प्रियो, हम भरोसा रखते हैं। क्या आप रखते हैं? अपने आप को आज बिस्तर पर लेटें और रात को जांचें अपने आप को। कितनी बार मैं और आप परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। मैं और आप कितनी बार परमेश्वर को पहचान ही नहीं पाते। हालेलुया। वो महान पिता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई प्यार नहीं करता। चाहे हमारी माँ भी क्यों ना हो, वो भी हमसे ज्यादा प्यार, उससे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। उसने सलीब पर अपनी जान दी इसलिए कि वो हमसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत है मेरे प्रियो। उस इंतहा का कोई जोड़ नहीं, उस इंतहा का कोई रोक नहीं। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम ना करता मेरे प्रियो, तो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कभी इस संसार में नहीं भेजता, कभी इस संसार में नहीं भेजता। क्योंकि चिंता वो इसलिए करता है कि उसने अपनी समानता और स्वरूप में मुझे और आपको तैयार किया है। तो मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है, मैं और आप इस बात को समझें और जानें। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे, और आप हमसे जुड़ने का, परमेश्वर से जुड़ने का इंतजार करते हैं। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमसे प्यार किया, अपना अनुग्रह हम पर दिया, आपकी दया रही, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज दिन भर की सारी थकान को, सारी चीजों को, जो मेरे प्रिय भाई बहन हैं कहीं भी कमजोरी में रहे हैं, तकलीफ में रहे हैं प्रभु जी, निरंतर किसी बात में रहे प्रभु, उन पर दया कीजिए, उनको आशीषित कीजिए। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो लोग इसे ऑफलाइन देखेंगे प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें आशीष दीजिए। जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं खुदावन उनको भी आशीष और बरकत दीजिए। पिता परमेश्वर, जब जब इन वचनों को हम सुनते हैं प्रभु, एक नई सामत, एक नई स्ट्रेंथ आप हमें बख्शते हैं। यीशु मसीह के नाम से विश्वास कर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जो कि प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, और रात को 8 से 9 ब्रदर सैमुअल स्टैनली साहब वचन को प्रभु के लेके आएंगे। आप हम सब के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हम रात्रि में जब डेली डिवोशन में मिलते हैं तो परमेश्वर के वचन की रोटी को आराम के साथ तोड़ सके, आनंद के साथ छोड़ सके।
प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और विशेष मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस बात के लिए कि 27, 28 और 29 नवंबर को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आगरा शहर में पास्टर सूरज प्रेमानी आ रहे हैं। आप उनके लिए और हमारी सारी संस्था के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थनाओं की हमें विशेष आवश्यकता है कि सारे काम परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए पूरे होने पाए। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।